नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। मित्रों, हमारे समस्त चैनल पर हमारे समस्त रील डाउनलोड करके अपना नया नंबर लगाकर एक कोई फ्रॉड एस्ट्रो ज्ञान के नाम से अकाउंट चला रहा है, जिस पर इंस्टाग्राम पर 70,000 से ऊपर, फेसबुक पर 90,000 से ऊपर और यूट्यूब पर भी 15-20 हज़ार के आसपास फॉलोवर भी हमें देख करके जुड़ गए। यह व्यक्ति फ्रॉड करके कम शुल्क में हम बनकर, संतोषी बनकर, संतोष उपाध्याय बनकर व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू कंसल्टेंसी दे रहा है। हमने इस पर एफआईआर कर दिया है, कंप्लेंट कर दिया है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि ये सब कार्य न करना पड़े, लेकिन चूँकि आप लोग चीट हो रहे हैं, ज्योतिष विज्ञान चीट हो रहा है, गलत प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, पैसा ठगा जा रहा है। और मेरे नाम पर मैंने अभी मासिक भविष्यवाणी निकाला तो वो कुंडली भी दे रहे हैं महाराज जी। तो आप सब इस नंबर को देखें, इस अकाउंट को पहचानें और अपनी रक्षा करें। हमारे इस वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग संभल सकें, बच सकें। अरे भैया, तुमको फ्रॉडे करना है, अपने लेवल पे करो, क्यों किसी व्यक्ति को बदनाम कर रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें? कहाँ लेकर जाओगे पैसे वैसे सब? क्या बताएं, भगवान सद्बुद्धि दे। वो तो वृंदावन रज की शरण में हम आ गए हैं, ठाकुर जी की शरण में आ गए हैं, नहीं तो दंड देना भी आता है। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, आज सोम प्रदोष है। चंद्रमा दोपहर 3:34 तक कन्या राशि में, उसके बाद चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग रहेगा प्रीति, तदनुसार दिनांक 17 नवंबर दिन सोमवार। सोमवार के दिन राहुकाल नोट कर लीजिएगा। सोमवार को राहुकाल का समय रहता है सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त तो वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम को कर सकते हैं। हर काम आपके बनते हैं, शुभता आपको अवश्य प्राप्त होती है। आइए शुरुआत करें अब आज का पूरे दिन का हाल भविष्य वाणी। मेष राशि, कुछ बड़े सफलता के योग, शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य सफलता का योग। तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। पढ़ाई में अद्भुत सामंजस्य रहेगा। व्यापार टफ सिचुएशन में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, सोच समझकर अच्छे फैसले लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नया आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ पहले से ही सकारात्मक आरंभ है। सरकारी क्षेत्र को जितना शुभ स्थिति के साथ साध सकते हैं, साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल की सकारात्मकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष धन और वैभव चमक बिखेरेगा। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया। भाग्य प्रतिशत 52।
वृषभ राशि, पढ़ाई में कुछ नया अवसर आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग। पढ़ाई में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल रहेगा। बिजनेस में सफल होने के चांस बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर आप पर हर तरह से मेहरबान है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने के लिए आपको अनुकूल होने के लिए प्रयास तेज करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का साथ बना हुआ है। एक दूसरे के साथ सपोर्ट रहेगा। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? आज वृषभ राशि वाले सबसे सकारात्मक पक्ष वृषभ राशि, पहले उपाय अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष पैसा चल कर आएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए आज पंचम भाव में जागृत स्थिति में है। पढ़ाई के लिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में शुभ स्थिति है। शिक्षा क्षेत्र में आपको उत्तम सफलता के योग बन रहे हैं। व्यापार कुछ अर्थों में आपके लिए परेशानी का कारण है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए टफ प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर लाभ के अवसर देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थिति है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी अन्य के प्रवेश का प्रभाव बनता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल से तिलक करें। मिथुन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष दैवी कृपा का आभास होगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति हर प्रकार से अनुकूल स्थिति है। चतुर्थ में चंद्रमा है। पढ़ाई के लिए यह सकारात्मक जागृति दे रहे हैं। शिक्षा में शुभता है। व्यापार थोड़ा सा टफ सिचुएशन के साथ चल रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नुकसान दे रहा है। थोड़ा सोच समझकर निर्णय लीजिए। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर मानसिक तनाव देगा। संभल कर चलने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन कई मामलों में आपको उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल संभालने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित और छाती, ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत हो सकती है। कर्क राशि, उपचार क्या करना भैया? प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से भगवान गणेश को एक सुपारी अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन और वैभव बढ़ रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के मामले में बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार फिर भी बेहतर स्थिति में है। बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा। अनुकूल प्रभाव जागृत होगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक सोच के साथ आगे चलने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर को और शुभ सोचें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच किसी न किसी विषय पर विरोधाभास हो सकता है। विवाद जन्म ले सकता है। उपाय क्या करना है?
ओम हं हनुमते नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष दूसरों के बहकावे में आने से मंत्र अशुद्धि भी हो सकती है, तो आप कुछ भी मत जपा करें। सकारात्मक पक्ष आज रुका धन वापस आएगा। सिंह राशि। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 54। कन्या राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। बिगड़े काम बनेंगे। पढ़ाई के मामले में कुछ सकारात्मकता स्वतः जागृत हो रही है। व्यापार भी अनुकूल है, आपको परेशानियों से बाहर निकालेगा। बिजनेस में कुछ अच्छा लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर को जितना बेहतर करने का प्रयास करेंगे उतना ही अनुकूल प्रभाव जागृत होगा। यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र कुछ स्थिति नुकसान दे रहा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छे प्रभाव में नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो फिर भी प्रभाव आपका अच्छा है। पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है भैया? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कन्या राशि। आज वाणी से किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 54। तुला राशि। चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है सूर्योदय कालीन समय में। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या कहीं दिखाई नहीं देती। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। बिजनेस में कई प्रकार से उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम देगा। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूलताएं जागृत हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र आपके लिए उत्तम स्थिति उत्पन्न करता है। गवर्नमेंट सेक्टर। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल की कुछ कमी रहेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को फल का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष हर अवसर अनुकूल रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। आइए अब जानते हैं आज के अगली राशि के बारे में। चंद्रमा की स्थिति सबसे बेहतर वृश्चिक राशि में उच्च दृष्टि से यहां से देखते हैं। अपनी उच्च दृष्टि से। इनकी उच्च दृष्टि वृषभ पर होती है। वृश्चिक राशि वालों के द्वादश स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव है। पढ़ाई के लिए कुछ बेहतर आरंभ दे रहे हैं। ये शिक्षा में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अनुकूल प्रभाव आपको खुद ही मिलेगा। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा और अवरोध उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। लाभ हर कदम पर है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मकता जागृत करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर सोच के साथ चलें तो सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर वृश्चिक राशि भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम विष्णुवे नमः 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आप पर कोई उत्तम प्रभाव किसी मित्र का पड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56।
धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में आई। पढ़ाई में आप अव्वल आएंगे आज। शिक्षा में आपको अवरोध नहीं है। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आप अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां आ रही हैं। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर सोचकर आगे बढ़ सकते हैं अवश्य बढ़ें। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच प्रभाव आपका अच्छा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य देखा जाए तो कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों से संबंधित दिक्कत होगी आज। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर मस्तक पर अपने हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज धनु राशि वालों के लिए किसी छोटे बच्चे को मिष्ठान आदि दे दें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। सबसे सकारात्मक पक्ष कदम दर कदम लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, मतलब मजबूत होंगे। मकर राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई में दिव्य लाभ होगा। शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस में लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूलताओं में प्रभावी रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। दाम्पत्य जीवन प्रत्येक कदम अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? शहद लगा लीजिए। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ बड़े काम हाथ में आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान पर विद्यमान हुए। पढ़ाई के लिए यह एक बेहतर स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार कई मामलों में आपको परेशानी का कारण बन सकता है। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम देगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर हर कदम पर आपको लाभ के अवसर दे रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच कदम दर कदम अनुकूल स्थितियां आ रही हैं। कुंभ राशि, पति पत्नी के बीच अनुकूल स्थितियां आ रही हैं। रिश्ता निभेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख और पेट की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर माँ भगवती को लाल अड़हुल का पुष्प अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए स्वतः दिव्यता आ रही है। क्या उपाय करना है? अड़हुल का पुष्प। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 54। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा अब आ गए। मीन राशि वालों के लिए किस भाव में? अष्टम। पढ़ाई के लिए एक संघर्ष की स्थिति है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपका प्रभाव है। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की बातों में उलझन पैदा करेगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं।
दाम्पत्य जीवन किसी न किसी वे में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति सब प्रकार से अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और कमर दर्द की शिकायत होगी। अष्टम में चंद्रमा है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज सरसों के तेल का तिलक, अष्टम में चंद्रमा है, अष्टम भाव मंगल शनि दोनों से संबंध रखता है। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल की राशि है, तो सरसों के तेल के साथ इसका प्रयोग हमने बताया है। किया करिए, सुनिए और लोगों के साथ शेयर करिए और किया करिए उपाय। बड़ी तपस्या से आप तक पहुंचाते हैं। शुभ रंग आपके लिए, अच्छा, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज गुप्त चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग केसरिया, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद आइए अब जानते हैं आज की सक्सेस की। गंगा जल ले लें उल्टी हथेली पर और अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्षण अब भाग्याक्षर का। मेष राशि, ता अक्षर वृषभ, रा मिथुन, चा कर्क, सा सिंह, प कन्या, हा तुला, धा वृश्चिक, भा धनु, गा मकर, या कुंभ, रा मीन, गा। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका 17 तारीख को जन्मदिन है, 2 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाएं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। और जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी, 3 नीम के पौधे देवी मंदिर के आसपास कहीं अवश्य लगा दें। राहु आपका जीवन में कभी रिश्ते को खराब नहीं कर सकता। आइए अब जानते हैं आज का शेड्यूल। तो आप नववर्ष के आंग्ल कैलेंडर के नववर्ष 2026 जनवरी से दिसंबर तक अपनी अपनी राशि के अनुसार विशेष प्राप्त कर सकते हैं। भविष्यवाणी 2026 घर बैठे। क्या करना होगा? दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करिए। आपकी राशि क्या है उसके आधार पर। राधे राधे।